नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 1 पाठ 20 चिट्ठी, जो कि एक कविता है, इस कविता का काव्य पठन करेंगे। साथ ही इस कविता से संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ 20 चिट्ठी की ओर। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की हैं बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं। जब आता है बड़ा लिफाफा, समझो चाचा का उपहार। छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर। नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। तो आइए बच्चों, एक बार फिर से दोहराते हैं। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की हैं बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं। जब आता है बड़ा लिफाफा, समझो चाचा का उपहार। छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर। नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। तो यह थी हमारी कविता चिट्ठी। आइए इस कविता से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। शब्दों के अर्थ। चिट्ठी, चिट्ठी शब्द का अर्थ होता है पत्र, खत। हमारा अगला शब्द है सौगात। सौगात शब्द का अर्थ होता है उपहार। हमारा अगला शब्द है अखबार। अखबार शब्द का अर्थ होता है समाचार पत्र। अगला शब्द है लिफाफा। लिफाफा का अर्थ होता है कागज की थैली, जिसमें रखकर पत्र को भेजा जाता है। हमारा अगला शब्द है होशियार। होशियार का अर्थ होता है चतुर अथवा चालाक। हमारा अगला शब्द है उपहार। उपहार का अर्थ होता है भेंट। आगे शब्द है
संदेश। संदेश का अर्थ होता है विशेष खबर। हमारी अगली गतिविधि है भावार्थ। इस कविता का भावार्थ जानते हैं। चिट्ठी में मन का प्यार है, वह घर का अखबार भी है। इसमें सुख दुख की बातें और प्यार भरी सौगातें होती हैं। चिट्ठी मीलों दूर पहुंच जाती है। मम्मी की चिट्ठी आई है। उन्होंने लिखा है कि प्यारी बिटिया किट्टी, तुम मेहनत से पढ़ना लिखना। पढ़ लिख कर तुम होशियार हो जाओगी। पापा पोस्ट कार्ड में घर भर की बातें लिखकर भेजते हैं। जब बड़ा लिफाफा आता है तो समझो चाचा का उपहार आ गया। छोटा सा कागज बिना हाथ पैर की दुनिया की सैर करता है। नए नए संदेश सुनाकर चिट्ठी दिल के तारों को जोड़ती है। तो इस प्रकार था हमारी कविता का भावार्थ। चलिए अगली गतिविधि की ओर चलते हैं। हमारी गतिविधि है कविता की पंक्तियां पूरी करो। हमने कविता पढ़ी है, उसी के आधार पर हम इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। पहली पंक्ति है, चिट्ठी में है मन का प्यार। तो बच्चों कविता के आधार पे बताइए इसके आगे क्या आएगा। बिल्कुल सही, चिट्ठी है घर का अखबार। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। हमारी अगली पंक्ति है, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी। तो आप बताइए कविता के अनुसार इसके आगे क्या होगा। बिल्कुल सही, पढ़ लिख कर होगी होशियार। मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। हमारी अगली पंक्ति है, छोटा सा कागज बिन पैर। तो बताइए इस पंक्ति को पूरा कीजिए। एकदम सही, करता दुनिया भर की सैर। छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर। हमारी अगली गतिविधि है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ उदाहरण के लिए एक शब्द दिया है, मेहनत का अर्थ परिश्रम। इसी प्रकार हमें बाकी शब्दों को भी समान अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलाना है। हमारा अगला शब्द है सैर। सैर शब्द का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा बताइए। बिल्कुल सही, भ्रमण। सैर और भ्रमण दोनों ही समान अर्थ वाले शब्द हैं। आगे शब्द है होशियार। तो बताइए होशियार के समान अर्थ वाला शब्द। एकदम सही, होशियार। चतुर। होशियार और चतुर दोनों ही शब्दों का अर्थ समान होता है। हमारा अगला शब्द है सौगात। तो बताइए सौगात का
समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भेंट। सौगात और भेंट दोनों का ही अर्थ समान होता है। पत्र, पत्र का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही, चिट्ठी। पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी। एक बार पुनः दोहराते हैं। मेहनत, परिश्रम, सैर, भ्रमण, होशियार, चतुर, सौगात, भेंट, पत्र, चिट्ठी। तो इस प्रकार हमने समान अर्थ वाले शब्दों को सीखा। हमारी अगली गतिविधि है निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। सैर, संदेश, उपहार। इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। तो बताइए, सैर शब्द से क्या वाक्य बनेगा? एकदम सही। सैर करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगला शब्द है संदेश। संदेश शब्द को उपयोग करके वाक्य बनाएं। एकदम सही। राम के घर से संदेश आया है। हमारा अगला शब्द है उपहार। तो बताइए, उपहार शब्द से क्या वाक्य बनेगा? एकदम सही। निखिल ने हरमीत के जन्मदिन पर उपहार दिया। तो इस प्रकार हमने सीखा कि शब्दों का वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हमारी अगली गतिविधि है प्रश्नोत्तर अभ्यास। हमारा प्रश्न है, चिट्ठी को घर का अखबार क्यों कहा गया है? आपने कविता सुनी है, तो उसके आधार पे बताइए, क्यों चिट्ठी को घर का अखबार कहा गया है? शाबाश। चिट्ठी हमसे दूर दोस्तों और रिश्तेदारों का समाचार बताती है, इसलिए उसे घर का अखबार कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चिट्ठी बिना पैर दुनिया की सैर कैसे कर लेती है? सोचिए और बताइए, चिट्ठी बिना पैर दुनिया की सैर कैसे करती है? चिट्ठी के माध्यम से हम अपना संदेश दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा है? सोचिए और बताइए, मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा है? बिल्कुल सही। मम्मी ने खूब मन लगाकर पढ़ने की बात कही है। मम्मी ने चिट्ठी के माध्यम से संदेश दिया है कि खूब मन लगाकर पढ़ो। आज हमने कविता पढ़ी चिट्ठी, और हमने इस कविता के माध्यम से यह सीखा कि चिट्ठी किस प्रकार दूर बैठे हमारे दोस्त और रिश्तेदारों को संदेश भेजने के काम आती है और समाचार भी देती है। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।